नमस्कार, आप देख रहे हैं एंड इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। बात करेंगे सतना की, जहां तिगरा पाठा में शासकीय दुकान के कोटेदार राशन वितरण में मनमानी कर रहे हैं। समय से राशन नहीं बांटा जा रहा है। अक्सर ग्रामीणों को दुकानों में ताला ही लटका मिलता है और इसी समस्या के निराकरण की मांग को लेकर विगत कई दिनों से सैकड़ों आदिवासी तहसील कार्यालय उचेहरा पहुंचे थे और समस्या के निराकरण की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा था। लेकिन 4000 की आबादी वाले तिगरा पाठा पंचायत में 8 गांव हैं, जहां पर एक शासकीय उचित मूल्य की दुकान है जिसके भरोसे ये आदिवासी रहते हैं। लेकिन समय पर राशन नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम ग्राम पंचायत तिगरा पाठा से आए हैं। हमारा जो है खाद्यान्न का वितरण जनवरी माह से नहीं मिला है। अभी फरवरी में भी तो अधूरा दे रहे हैं, कहते हैं कि वो जनवरी का आया नहीं है। तो हम इधर ज्ञापन सौंपने आए थे कि साहब हमारी सुनवाई की जाए। आज ये गांव के लोग आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया है। इसके संबंध में हम लोग जांच कराएंगे और दोषी पाए जाने पे वो सेल्समैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो ग्रामीणों को भी आश्वस्त किया कि उनको पूरा राशन को। तो बात यदि शासकीय उचित मूल्य की दुकान की जाए तो शासकीय उचित मूल्य की दुकान खुलती ही इसलिए है ताकि लोगों को, ग्रामीणों को, हितग्राहियों को, निर्धन वर्ग को सही कीमत पर वस्तुएं मिल सके, किराना मिल सके। लेकिन इसके अलावा यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर शासकीय दुकान की, तो कोटेदार की मनमानी यहाँ पर उजागर हो रही है। और जब इस मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों तक ग्रामीण पहुंचते हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा भी सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कोई कदम नहीं उठाया जाता। इस पूरे मामले को समझेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता कैलाश ताम्रकार जुड़ चुके हैं। कैलाश, मैं जानना चाहूंगा आपसे, बात सतना के उचेहरा जनपद पंचायत तिगरा पाठा की जा रही है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर कोटेदार के द्वारा मनमानी की जा रही है, क्या है ये पूरा मामला? मैं सुनील ये बताना चाहूंगा कि उचेहरा जनपद के अंतर्गत 16 पंचायत पहाड़ी क्षेत्र का 16 पंचायत पहाड़ी क्षेत्र की हैं, जहां पे तिगरा पाठा पंचायत में की आबादी 4000 है। वहां पे 8 गांव हैं। 8 गांव में केवल एक ही शासकीय कोटे की दुकान है, उसी से लोगों का जीवन यापन होता है। लेकिन यहाँ बड़ी हैरानी की बात ये है कि कोटेदार जो संचालक है तो उनकी मनमानी के कारण ग्रामीण बहुत परेशान है। इसी बात को लेके अभी हाल में बीते 6 तारीख को सैकड़ों ग्रामीण उचेहरा एसडीएम कार्यालय आके ज्ञापन सौंपा, अपनी व्यथा बताई। लेकिन अभी तक माकूल जवाब नहीं मिलने के कारण आदिवासियों को आज भी जांच टीम कमेटी वहां नहीं पहुंची, उनका हक अभी तक नहीं मिल पाया। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, कोटेदार की यदि बात कर ली जाए कैलाश, तो कोटेदार की आखिर भूमिका क्या रहती है, ये बताइए। कोटेदार के जो साधन के सख्त निर्देश है कि उनको समय से कोटा खोलना चाहिए, प्रतिदिन माह में प्रतिदिन से कोटा खोलना चाहिए। लेकिन यहाँ जैसे विजुअल से भी देखा जा सकता है कि यहाँ पे कोटेदार समय से कोटा नहीं खोलता और हमेशा हितग्राही आके परेशान होते रहते हैं। वहाँ ताला लगता रहता है। कम से कम 5 से 10 किलोमीटर ग्रामीण को, महिलाओं को आगे आना जाना पड़ता है और इसके बाद ही जब कोटा नहीं खुलता तो लौट के चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन यदि संचल की हम बात करें तो संचल के लोगों का तो ये भी मानना है कि एसडीएम से इस मामले की शिकायत की गई थी और उन्होंने इस मामले में आश्वासन भी दिया था कि गंभीरता से इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात बता दूं कि एसडीएम ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए ग्रामीणों को आश्वासन दिया। तो वहीं पे जो फूड इंस्पेक्टर थे ब्रजेंद्र कुमार बैठे थे, उनको निर्देशित किया कि आप वहां ग्रामीणों के बीच जाकर तुरंत तत्काल इसका पंचनामा बना कार्रवाई करें। लेकिन 4-5 दिन बीतने के बाद भी अभी तक कोई जिम्मेदार अमला फूड विभाग का वहां तक नहीं पहुंचा और ग्रामीणों की बात नहीं सुनी गई। हाँ बिल्कुल, मैं ये भी समझना चाहूंगा, इस पूरे क्षेत्र की हम बात कर लें तो कितनी आबादी यहाँ पर होगी और क्या ये पूरी आबादी सिर्फ इसी शासकीय दुकान के भरोसे पर बैठी रहती है? सबसे बड़ी बात बता दूं कि 16 पंचायत आदिवासी बाहुल है। उचेहरा जनपद का जो पहाड़ी अंचल का पूरा आदिवासी लोग इसी भरोसे रहते हैं। बाकी रोजगार के माकूल साधन नहीं होने के कारण केवल शासन की जो योजना है खाद्यान्न वितरण, उसी में जो इनको आश्रित रहते हैं। लेकिन इनको पेट भरने तक के लिए जब राशन नहीं मिलता तो आखिर मजबूर ये आदिवासियों को इस तरीके से
उचेहरा आके अपनी व्यथा सुनाना पड़ते हैं। बिल्कुल, लेकिन कैलाश, क्या ये कहा जा सकता है आदिवासी क्षेत्र हैं और यहाँ के लोग इतने सजग और इतने जागरूक भी नहीं हैं कि आखिर अधिकारी के पास भी जाएं तो कौन से अधिकारी के पास जाएं, क्या अपनी व्यथा सुनाएं, और क्या पता कि अधिकारी ने वक्त देगा भी या नहीं देगा। क्योंकि एक बार जब एसडीएम से मुलाकात की गई थी तो उन्होंने आश्वासन जरूर दिया था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बाद कोई भी कदम नहीं उठाया गया। मैं समझना चाहूंगा, कोटेदार को क्या किसी का संरक्षण प्राप्त है? इतनी मनमानी आखिर उसके द्वारा क्यों की जा रही है? सबसे बड़ी बात तो ये पहली बार है अभी उचेहरा ये कोटेदार के खिलाफ लोगों ने एक हिम्मत करने की नहीं जुटाई। पहली बार इतना हिम्मत करके ग्रामीण लोग जब परेशान हो गए, उनको अपनी समस्या आखिर बताएं तो बताएं किससे। जब किसी ने नहीं सुना व्यक्तिगत रूप से, तो आके पूरे ग्रामीणों को उचेहरा आना पड़ा और हिम्मत उनने जुटाई और आके उचेहरा आके उन्हें ज्ञापन दिया। लेकिन मौके पे ये लगा एसडीएम साहब ने बड़े गंभीरता से बात को सुन के उनकी निदान के लिए बात कही। अब देखना यही होगा आगे समय में कितनी जल्दी उनकी समस्या हल होती है। लेकिन पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक की हम बात कर लें तो नागेंद्र सिंह यहाँ से विधायक हैं, क्या इन तक इस मामले को पहुंचाया गया है? क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी जिसने इस पहल को देखा हो, इस मामले को उठाया हो और कोशिश की गई हो कि विधायक के संज्ञान में इस मामले को लाया जाए, ताकि विधायक को इस बात की जानकारी हो कि उनके क्षेत्र में आखिर चल क्या रहा है, किस तरह से आदिवासी परेशान हो रहे हैं? सुनील जी, मैं बताऊं कि वर्तमान विधायक जो पूर्व मंत्री नागेंद्र सिंह है, इस समय कई पहाड़ी अंचल की शिकायत कई बार इसके पूर्व जो कलेक्टर महोदय थे, इसके बाद लिखित शिकायत पहाड़ी नेताओं के साथ में उनने लिखित शिकायत भी की थी। तो थोड़ा सा जो प्राइवेटीकरण था तो वो थोड़ा सा समाप्त हुआ, नहीं तो टोटल जो जितनी भी शासकीय प्रेजेंट टाइम में कोटेदार है, टोटल प्राइवेटीकरण वहाँ पे पहाड़ में था, उन्हीं का एक कब्जा था। आज भी मैं बता दूं कि 2-3 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे सतना की प्राइवेट कोटेदार और अटरा के कोटेदार वहाँ पे गढ़ौत पंचायत में और पहाड़ी पुराना पंचायत में आज भी सतना और अटरा के कोटेदार आज भी वहाँ दुकान संचालित करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि इनको समय पर राशन नहीं मिलेगा तो आदिवासी और इस क्षेत्र के ग्रामीण आखिर करेंगे तो क्या करेंगे? एक वक्त तो ऐसा भी आएगा कि जब भुखमरी की कगार पर कई ऐसे परिवार पहुंच जाएंगे जो कि उचेहरा तक नहीं जा सकते। नहीं, यही तो बात सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि यहाँ पहाड़ी अंचल में माकूल साधन भी नहीं आने जाने का। अपनी बात उठाए तो उठाए किससे? लोग यहाँ से जब साधन नहीं मिलेगा, खाने के भी पेट भी नहीं भरेगा उनका, तो लोग सीधे पलायन करने के लिए मजबूर होंगे। जबकि शासन की महती योजना यही है कि कम से कम उनको भरपेट तो राशन दिया जाए। लेकिन मिट्टी तेल भी यहाँ पे 5-6 माह से ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि कोटेदार की बात करें तो क्या आपने कोशिश करी कोटेदार से बात करने की? यदि आपसे कोई संपर्क उसका हो पाया तो क्या उसके बयान सामने आए हैं? आखिर क्यों उसके द्वारा मनमानी बढ़ती जा रही है? कोई सफाई तो उसके द्वारा दी ही गई होगी। मैं ये बता दूं, यहाँ पे कोटेदार के संपर्क कोटा कोई चलाता कौन है, इसके संरक्षण में दूसरा कोई है। किसी के मतलब कोटेदार जो है सामने नहीं आया संपर्क करने के बाद। इसके बाद भी गढ़ौत पंचायत में, पहाड़ी पंचायत में हम समय समय पर कई बार आवाज उठाए, वहाँ पे समस्या का निदान किया, तब तो ये प्राइवेटीकरण यहाँ पे समाप्त हुआ। लेकिन इसके बाद भी अभी भी 2-3 सोसाइटियां प्राइवेट अभी भी चल रही हैं। अगर शासन इनको समय से ध्यान दे और कसावट करे तो हो सकता है इसकी समस्या का निदान हो जाए। इसके अलावा मैं ये भी समझना चाहूंगा, यदि फूड इंस्पेक्टर की हम बात कर लें कैलाश, तो फूड इंस्पेक्टर ब्रजेंद्र कुमार जड़िया है जिनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे मामले में मुझे नजर आ रही है। फूड इंस्पेक्टर कैलाश एक ऐसी कड़ी होता है जो कि लोगों से मुलाकात करता है, शासन की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाता है और उस योजना का कितना लाभ लोगों को मिल रहा है इसका फीडबैक भी फूड इंस्पेक्टर के द्वारा लिया जाता है। तो क्या फूड इंस्पेक्टर कभी इस क्षेत्र में आते हैं? मैं तो पहली बार आपको बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी थी कि फूड इंस्पेक्टर को पहली बार लोगों से संपर्क करने के बाद उनका तो नाम मिला, नंबर मिला, उनको पहली बार देखा क्षेत्र में। अब ऐसा हो गया कि उनका भ्रमण कभी भी हो जाए, मान ली बड़ी बात है, तभी तो ये इस तरीके के हालात मौके पे देखे जा सकते हैं। तो कैलाश, सवाल तो यही सामने आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद कि आखिर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी की यदि हम बात करें तो इस मामले में सामने नहीं आया। और इसके पहले फूड इंस्पेक्टर की हमने बात करी थी और मैं रोकना चाहूंगा, हमारे साथ फूड इंस्पेक्टर ब्रजेंद्र कुमार जड़िया जुड़ चुके हैं। ब्रजेंद्र जी, स्वागत है आपका ND24 में। हेलो ब्रजेंद्र जी, आवाज आ रही मेरी आप तक? हाँ जी, हाँ बताइए बताइए। ब्रजेंद्र जी, सतना के उचेहरा जनपद पंचायत के तिघरा पाठा पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ। शासकीय उचित मूल्य की जो दुकान है, कुल मिलाकर राशन दुकान की यदि मैं बात कर लूं तो यहाँ पर कोटेदार की मनमानी उजागर हो रही है। सर, आपको इस मामले की जानकारी है या नहीं? हाँ है जानकारी? हाँ शिकायत आई थी उनकी।
कब शिकायत आई थी सर आपके पास? परसों मिला है मुझे। परसों मिला है आपको? हम्म। और उसके बाद क्या किया आपने अभी तक? जांच करना है उसकी, कल करेंगे। अभी तक सर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अभी बाकी काम भी रहते हैं, है ना। नहीं, बाकी काम रहते हैं, ठीक है सर, लेकिन यदि मैं ग्रामीणों की बात करूं, आदिवासियों की बात करूं, हाँ तो तो आप अभी सबकी बात आप कर रहे हैं, हमको यहाँ सभी पंचायतों को देखना पड़ता है। और भी शिकायतें थी, उनको अभी कर रहे थे, वो भी परसों आई है, तो कल करेंगे, है ना। और कौन कौन सी शिकायत आती है सर आपके पास? सारे पंचायतों की शिकायत आती है, स्टेमल बैंक की शिकायत आती है, गेहूं सर भुगतान की। इस क्षेत्र में कब गए थे आप? क्या आपने इन लोगों से मुलाकात करने की कोशिश की? तो जो हमारी जनता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, वो जनता और हमारे दर्शक खुद सुन सकते हैं कि जब इंस्पेक्टर को फूड लाइन पे लिया जाता है तो सवालों के जवाब देने से बचते नजर आते हैं। और जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने फोन काट दिया। लाजमी है उनके पास सवालों का जवाब नहीं होगा, क्योंकि कभी उस क्षेत्र में तो वो गए नहीं हैं। और हमारे साथ संवाददाता कैलाश लगातार बने हुए हैं। कैलाश, कैसे देखा जाए, फूड इंस्पेक्टर ने तो सवाल भी नहीं सुने, सवाल सुनने के बाद उन्होंने फोन काट दिया और उनका यही कहना है कि 2 से 3 दिन पहले ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। सुनील जी, मैं यही तो बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके से एक जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाता तो इस तरीके से हालात नहीं होते। ग्रामीण उस पर कम से कम 30-40 किलोमीटर चल के पहाड़ी अंचल के लोग आए। एसडीएम साहब ने अभी कुछ समय पहले ही अपना प्रभार संभाला है। उनने इस बात को गंभीरता से लिया और जांच के तुरंत निर्देश दिए। लेकिन आज 4 दिन बीतने को है, लेकिन अभी तक जिनको जांच की उम्मीद है, जिनसे अभी तक वो फील्ड में नहीं गए। आखिर जनता को कैसे उनका हक मिल पाएगा? ये तो बड़ा अपने आप। कैलाश, मैं रोकना चाहूंगा। कैलाश, यहाँ पर एक सवाल और सामने आ रहा है। फील्ड में जाने की तो बात दूर है कैलाश, 2 दिन पहले तो उनको इस मामले की जानकारी हुई है। यही तो बात है, सबसे बड़ी की जानकारी हो आखिर 2 दिन के बाद भी, लेकिन ये मामले को संज्ञान में लेना चाहिए कि गरीबों से जुड़ा, आदिवासियों से जुड़ा मामला है। तो इनको इस बाकी काम पे पेंडिंग करके ये काम अति प्राथमिकता से लेके इनको फील्ड में जाके ग्रामीणों की समस्या को हल करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल रोकना चाहूंगा। और एसडीएम महोदय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धीरेन्द्र सिंह। सर, स्वागत है आपका ND24 में। धीरेन्द्र जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं समझना चाहूंगा, तिगरा पाठा पंचायत की बात कर रहे हैं। शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर कोटेदार की मनमानी सामने आई है। सर, आपको इस मामले की जानकारी है या नहीं? तो चलिए, लग रहा है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एसडीएम महोदय जो कि बहुत व्यस्त रहते हैं, और फूड इंस्पेक्टर की बात करें तो वो और अति व्यस्त रहते हैं। सवाल सुनने के बाद फोन काट दिया जाता है और एसडीएम के द्वारा तो सवाल भी नहीं सुना जाता। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि मैं मीटिंग में व्यस्त हूं। सवाल ये सामने आ रहा है कि मीटिंग आखिर ये साहब किसके लिए कर रहे हैं? ये मीटिंग अपने लिए कर रहे हैं या जनता के लिए कर रहे हैं या उस आदिवासी के लिए कर रहे हैं जो कि दूर तबके में बैठा हुआ है और उसको उम्मीद है कि चलिए आज नहीं तो कल जो सरकार की योजना है वो संचालित होंगी और उन योजनाओं का फायदा हमें मिलेगा। बड़ा सोचने वाला सवाल सामने आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें तो इस मामले में कोई भी इस मामले को लेकर गंभीरता जिम्मेदार अधिकारियों ने नहीं बरती। और उसी का ये फल है जो कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आखिर आदिवासी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सिर्फ 2 वक्त की रोटी की बात है, लेकिन वो भी सरकार इन तक नहीं पहुंचा पा रही है। कैलाश, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। हमारी टीम के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की। कई ऐसे अधिकारी हैं जो कि फोन उठाने के बाद जब मामला सुनते हैं तो फोन काट देते हैं, और जो लाइन पे आ भी जाते हैं तो सवालों के जवाब उनके पास नहीं रहते। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, सबसे बड़ी बात यही तो है, आखिर गरीब जाए तो जाए किसके पास? अपना हक किससे मांगे? जिससे उम्मीद होती है आदमी उसी के पास जाता। जब उम्मीद लेके यहाँ पे आया तो उनकी बात सुनने के बाद भी अगर सही ढंग से पहल नहीं हो पाई तो आखिर आदिवासी अंचल के लोग करेंगे क्या? कैलाश, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, तकरीबन कितना वक्त हो गया इन ग्रामीणों को ऐसे ही परेशान होते हुए? ये तो मामला अभी आज उजागर हुआ। बड़ी हिम्मत करके लोग पहाड़ से यहाँ तक चल के आए, 30-40 किलोमीटर दूर से चल के आए हैं। ये मामला आज का नहीं है, ये मामला लंबे समय से, कई सालों से है। 16 पंचायत में अगर देखा जाए पहाड़ी अंचल में कोई एक पंचायत का मामला नहीं है। ये लोग हिम्मत करके आ जाते हैं। इसके बाद गढ़ौत का मामला कई सालों से सुर्खियों में चला रहा। बीच बीच में लोग आए, आवेदन दिया, ज्ञापन दिया, इसके बाद भी थोड़ा सा सुधार हुआ। ये इसके बाद रामपुर पाठा की अपन बात कर लें, पहाड़ी पंचायत की पुराना के गांव की बात कर लें। अगर उसके अलावा निचले गांव की बात करें तो गढ़ौली में अभी यहाँ पे भी ग्रामीणों ने इसी तरीके से जब काफी अपनी लड़ाई लड़ी खाद्यान्न के लिए, तब भी वहाँ पे कोटा में थोड़ा सा सुधार हुआ। 40 रुपए लीटर मिट्टी तेल बांटा जा रहा था। पहाड़ में तो देखा जाए तो यहाँ पे 5-6 माह से मिट्टी तेल बांटा ही नहीं, लोगों को नसीब ही नहीं हुआ। तो ऐसे में शासन से क्या उम्मीद किया जा सकता है?
यहाँ शासन के मुखिया कहते हैं कि हम गरीबों को अपना हक दिलवाएंगे, उनको चलिए, अधिकार बिल्कुल दिलवाएंगे। मैं रोकना चाहूंगा और आपको और हमारे साथ कांग्रेस से जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी जी बोलिए। दिलीप जी, सतना के उचेहरा जनपद के तिघरा पाठा पंचायत की बात की जा रही है। यहाँ पर सर राशन की दुकानें और कोटेदार की मनमानी सामने आ रही है। सीधा सा मुद्दा यह है कि लोगों को राशन मिलना चाहिए और लोगों को राशन मिल नहीं पा रहा है। आपको इस मामले की जानकारी है या नहीं? हाँ, उचेहरा ब्लॉक का परसमनिया पठार जो क्षेत्र है, जिसमें 15-20 पंचायतें हैं, टोटल आदिवासी बाहुल एरिया है। तो केवल ये पंचायत ही नहीं, वहाँ के किसी भी पंचायत में कोई राशन की दुकान, राशन वहाँ के हितग्राहियों को नहीं मिलता। खुलेआम लूट हो रही है और पूरा के पूरे राशन की कालाबाजारी हो रही है। तो ये मामला सर आपको अच्छे से पता है? हाँ, पूरा पता है। मैंने कई बार मामला प्रशासन के संज्ञान में लाया। 1-2 दुकानें हटाई भी गईं, उसके बाद उन्हीं बेचारियों को दुकानें दे दी गईं। सरकार के नेता, सरकार के लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, जिस कारण से किसी प्रकार की कोई वहाँ पर सुविधा नहीं मिल पा मैं रही। सर आपको ये भी बता दूं कि जब फूड इंस्पेक्टर की बात की गई, फूड इंस्पेक्टर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। उनका तो ये कहना है कि मुझे 1 से 2 दिन पहले इस मामले की जानकारी लगी है। तो जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, ये कभी इस क्षेत्र में जाकर मॉनिटरिंग नहीं करते कि चलिए आदिवासी क्षेत्र है, जाकर देख लिया जाए कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो उन योजनाओं का लोगों को फायदा भी मिल रहा है या नहीं? हम ये नहीं कह सकते कि वो मॉनिटरिंग करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि वहाँ के गरीब आदिवासियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनाज नहीं मिल पा रहा है। अब सर ये क्या करें? क्या आदिवासी क्षेत्र इसलिए अनदेखी की जा रही है यहाँ की? अब वो क्या है कि उचेहरा से थोड़ा सा कटा एरिया है, इंटीरियर एरिया में है। वहाँ करीब 15 पंचायतें, उस इंटीरियर एरिया में वहाँ अधिकारी कर्मचारी भी उतने तत्परता से नहीं जाते जैसा जाना चाहिए। लेकिन मिश्रा जी, सरकार की बात करें तो सरकार का तो कहना है कि हम गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ रहे हैं। कई ऐसे अधिकारी हैं जो कि हटाए जा रहे हैं, कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है। और सरकार का तो ये कहना है, बार बार मंच से हम मुख्यमंत्री को सुनते हैं कि विकास जो है वो आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए, अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है वहां तक विकास पहुंचना चाहिए। ये कैसा विकास है? हमारा ये कहना भाई साहब, किसी अधिकारी कर्मचारी को हटा देना समस्या का निदान नहीं है। समस्या का निदान है कि जो गरीब आदिवासी क्षेत्र में कोई असुविधा है, उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कि हम कहते हैं आखिर हम काम तो अधिकारी से ही कराएंगे। आज एक आया, कल दूसरा आएगा, फिर परसों दूसरा तीसरा आएगा। सही बात है। तो हमारा ये कहना है कि जो अधिकारी कर्मचारी जो भी हो, कुल मिला के सबकी ये जवाबदारी बनती है कि किसी गरीब के साथ अन्याय ना हो, आदिवासी के साथ अन्याय ना हो। लेकिन मिश्रा जी, अन्याय तो हो रहा है, आदिवासियों के साथ ठीक व्यवहार भी नहीं किया जा रहा है। और जो हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े, उनका तो ये कहना है कि बड़ी मुश्किल से ये लोग डरते डरते यहाँ तक आए हैं और उचेहरे पर आकर अधिकारियों से मिलकर इन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। तो क्या इनको डराया भी जाता है? ऐसा भी कुछ सामने आ रहा है क्या? मामलों में सरकार के अधिकारियों को और सरकारी नेताओं को संज्ञान लेना चाहिए और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस इस मामले में क्या कर सकती है सर? क्या कांग्रेस इस मामले में क्या कर सकती है? आदिवासियों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इमीडिएट मैं बात कांग्रेस क्या करूंगा कर सकती है? पाठा के मामले में, और उससे बोलूंगा कि तत्काल इनको अनाज मुहैया होना चाहिए। सर यदि मैं बात करूं विधायक की, तो क्या विधायक तक अब इस मामले को पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं? मैं विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक को तो मैंने कभी फोन नहीं लगाया, लेकिन मैं अधिकारियों से बात करूंगा। कौन से अधिकारी से बात करेंगे सर, बता सकते हैं? मैं फूड ऑफिसर से बात करूंगा, कलेक्टर से बात हो जाएगी, तुमसे भी बात करूंगा। चलिए सर, उम्मीद है की जा रही है आपके द्वारा जरूर कोशिश की जाए। और विपक्ष की तो जिम्मेदारी ये होती है कि लोगों की समस्याएं उठाए, ताकि सरकार पर दबाव नहीं तो कम से कम एक माहौल तो बनाया जा सकता है कि जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनके लिए आपके द्वारा कोई ना कोई ऐसे कदम उठाए जाएं जिसके चलते उन्हें फायदा हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कैलाश लगातार बने हुए हैं। कैलाश, कांग्रेस को हमने यहाँ पर सुना, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थे और जिनका ये कहना है कि मैंने इस मामले को पहले भी उठाया है, लेकिन पहले भी अधिकारियों के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया। नहीं, यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जब देखा जाए तो आज नहीं, ये समस्या बहुत पुरानी है
और समय समय पर चाहे बीजेपी हो और कांग्रेस हो, कुछ जागरूक लोग इस विषय को संज्ञान में लेकर प्रशासन तक बात पहुंचाते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो जिम्मेदार जिनकी बनती है उनके द्वारा जो है कायदे से सतत मॉनिटरिंग नहीं की जाती। इसलिए इसका मूल कारण सबसे बड़ा ये है, इस कारण लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। इसके अलावा यदि विधायक की बात कर लें तो विधायक के संज्ञान में अभी तक ये मामला सामने नहीं आया है। बड़ा दिलचस्प है, विधायक को तो जानकारी होनी चाहिए कि आखिर उनके क्षेत्र में क्या चल रहा है और क्या नहीं। नहीं, यहाँ पे इसके पहले यहाँ की बात अगर किया जाए तो संज्ञान में वहाँ के लोगों ने उनको नहीं दिया, लेकिन इसके पूर्व जहाँ तक मुझको जानकारी, इसके पूर्व कैलाश, मैं आपको रोकना चाहूंगा, वो जानकारी भी मैं आपसे लूंगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। फिलहाल अशोक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, भाजपा जनपद सदस्य हैं। द्विवेदी साहब, स्वागत है आपका ND24 में। जी। द्विवेदी जी, सतना के उचेहरा जनपद के तिघरा पाठा पंचायत की बात कर रहा हूं। आदिवासी क्षेत्र है, भली भांति आपको जानकारी होगी। और मुद्दा यहां पर यह है कि साज की दुकान पर कोटेदार की मनमानी है सर। एक लंबे वक्त से दुकान समय पर नहीं खुलती है, और दुकान समय पर खुलती भी है तो सही रेट पर इन्हें राशन नहीं मिलता है। जी। आपको इस मामले की जानकारी है या नहीं? कई बार हुई है ग्रामीणों के द्वारा, और इसकी जांच भी हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आदेश भी हुए हैं। कब आदेश हुए सर? आदेश तो मेरे को लगता है 2-3 महीने पहले हुए, लेकिन और अभी क्या तक आदेश के बाद अभी तक कार्रवाई की गई है? आदेश के बाद क्या हुआ अभी तक? अभी कुछ हुआ नहीं उसके ऊपर, शायद FIR भी कायम हुआ उसके। जब कार्रवाई की बात कर दी गई है, आदेश सामने आ गया है कि कार्रवाई की जाएगी, तो और किसका इंतजार किया जा रहा है? प्रशासन का काम है, कार्रवाई तो हुई है, उसके खिलाफ FIR भी है। लेकिन लोगों को राशन तो अभी भी नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, राशन की समस्या तो अभी भी बनी हुई है वहाँ पे। तो सर, सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, आखिर क्यों लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है? बात तो सही है द्विवेदी जी, बात सही है, हम सही बात ही करते हैं और सही बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, लोगों की समस्या उठाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। मुझे ये बताइए, यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो वो तो ये कहते हैं कि विकास आखिरी छोर तक पहुंचना चाहिए, जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक विकास जाना चाहिए, और आप ही की सरकार है। चलिए, यदि आप विपक्ष में होते तो माना भी जा सकता था कि चलिए दूसरी पार्टी की सरकार है, लोगों को नहीं मिल पा रहा राशन, लेकिन राशन तो मिलना चाहिए। मैं सर रोकना चाहूंगा, हमारे साथ पूर्व विधायक है यादवेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र जी, स्वागत है आपका ND24 में। धन्यवाद आप। सर, सतना के उचेहरा जनपद के तिघरा पाठा पंचायत की बात की जा रही है। आप तो यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं, नागौद के पूर्व विधायक, आपको तो मामले की जानकारी भली भांति होनी चाहिए। सर, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और जो साज की दुकान है ये अक्सर बंद रहती है जी। लोगों को तो राशन नहीं मिल पा रहा है, और अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी, बताइए। मैं 2018 तक विधायक था। मैं 3 बार कलेक्टर से शिकायत करके तिघरा पाठा नहीं, आपके पिपरिया, आलमपुर, तुसगमा, आपका गढ़ौत और आपके रामपुर पाठा, और उसके बाद आपके तिघरा पाठा, निरंतर मैंने शिकायतें किया पहाड़ के ऊपर। चाहे आपका पहाड़ी हो, पहाड़ी का हो, और चाहे आपका कुरेही पंचायत पुरैना का हो, पहाड़ के अंदर यही पूरा आलम चला आ रहा है। एक पहले जो कोटेदार था उसके कारण कभी नहीं मिला, 3 महीना 6 महीना मैंने पूरा प्रयास किया, तब भी 2 महीने में एक बार मिलता था। 2 महीने एक बार मिलता था। 3 बार मैंने निरस्त कराया SDM के माध्यम से, और उसके बाद ADM उसको स्टे कर देते थे सतना जिले के, फिर उसके बाद हाई कोर्ट से तक से स्टे मिल जाता था। चलिए यादवेंद्र जी, ये तो आपने मुझे बताया कि जब आप विधायक थे तब आपके द्वारा कोशिश की गई। चलिए, तारीफ काबिल है कि आपने कम से कम आदिवासियों के हितों के लिए कदम तो उठाए, लेकिन अब मुझे ये बताइए, अब ये आदिवासी कहाँ जाएं, क्या करें ये आदिवासी? ये तो मैं बता रहा हूँ ना कि 6 महीने में जब मिलता था विधायक बना, उसको मैं 2 महीने तक बड़े मुश्किल मिले। 3 बार मैं कोटेदार को हटवाया, जितना मैंने नाम बताया आपको पंचायतों का। उसके बाद भी ये आलम था कि कलेक्टर साहब के ADM ने स्टे दे देते थे, ADM के बाद कभी ये दे देते थे, आपके हाई कोर्ट से ले आते थे। मुझे लगता था कि हाई कोर्ट इनका जो बेंच थी उसको खरीद लेते थे,
इस तरह से इनका आलम चला है। मुझे सर ये बताइए, इतना आलम ये चल रहा है, लोग इतने परेशान हैं, आपके द्वारा भी कदम उठाए गए, कार्रवाई की बात भी की गई, लेकिन स्थितियां आखिर क्यों नहीं बदल रही हैं? कमियां कहाँ देख रहे हैं आप? ये इस जिले के कलेक्टर के ऊपर है। अच्छा, ये कलेक्टर साहब चाहे लें तो क्या नहीं कर सकते, जिलाध्यक्ष को कितना पावर होता है। चलिए सर, कलेक्टर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन यदि सरकार चाहे तो सरकार उससे भी ज्यादा कदम उठा सकती है। और यदि सरकार की बात करें तो सरकार का तो कहना यही है कि विकास अंत तक पहुंचना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ कैलाश जुड़े रहे। कैलाश, आपका ही बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर सवाल ये सामने आ रहा है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए अधिकारी यहाँ पर जाने से कतरा रहे हैं। अधिकारी नहीं जा रहे हैं, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, आदिवासियों को भुगतना पड़ रहा है। कोटेदार के द्वारा मनमानी की जा रही है। अब देखना होगा कि भुखमरी की कगार पर आदिवासी परिवार पहुंच चुके हैं। शासन और अधिकारी आखिर कब जागेंगे और कब जो शासन की योजनाएं हैं उनका लोगों को फायदा पहुंचेगा। इसी के साथ IND इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।